अभी तक हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद पढ़ लिया, रूसी क्रांति पढ़ लिया कि कैसे जो है फरवरी क्रांति हुई, उसके बाद अक्टूबर क्रांति हुई, जार निकोलस का पतन हुआ। ये सब चीज़ हम लोगों ने जान लिया। आज की भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अक्टूबर के बाद क्या क्या हुआ। अक्टूबर क्रांति को तो हम लोगों ने जान लिया, जैसे यहाँ पर देखो, इधर हम लोगों ने जाना था कि क्या हुआ था। तो 24 अक्टूबर को जो है वो विद्रोह जो है शुरू हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते ये सब चीज पे कब्जा करने लगा। ठीक है, क्या करने लगा? तो कब्जा करने लगा। कौन लोग करने लगा? तो बोल्शेविक लोग। तो कुछ जो टॉपिक था वो बचा हुआ था पिछले वीडियो में, तो देखो ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तिथियां मतलब क्या हो गया? डेट, टाइम। ठीक है, टाइम जो है समय से जिससे रिलेटेड होता है। तो 1850 से 1880 के बीच में क्या हुआ था? तो रूस में समाजवाद पर बहस चल रहा था। तो कितने सालों तक? तो 30 सालों तक लगभग चला था। ठीक है, क्या चला था? तो रूस में समाजवाद पर बहस। उसके बाद 1898 में क्या हुआ? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1898 में, 1898 में। 1905 में क्या हुआ? 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। ठीक है, 1905 में क्या हुआ? खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। ठीक है, उसके बाद आता है बाबू 1917। तो 1917 में क्या हुआ? 2 मार्च को जो है वो जार का पद त्याग हुआ। जार निकोलस ने क्या किया? तो अपने गद्दी को छोड़ दिया, अपना पद जो है वो त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। फिर ये जो है 1918 से 1920 गृह युद्ध, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद 1919 में कमिंटन का गठन, 1919, इसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत, इस सब चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूं आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लेना, इससे पहले भी 3 वीडियो आ चुकी है। तो चलो देखते हैं बोल्शेविक क्या थे। तो बोल्शेविक लोग जो थे वो निजी संपत्ति की व्यवस्था से पूरी तरह खिलाफ थे। ये क्या चाहते थे? किसी भी आदमी के पास निजी संपत्ति नहीं हो। जैसे अभी हम लोग अगर कहीं पे रह रहे हैं, किसी का अपना घर होता है, कोई रेंट पे रहता है, ठीक है, तो रेंट किसी और को देते हैं ना, तो वो भी तो किसी और का निजी संपत्ति है। स्कूल हो गया, किसी का निजी संपत्ति है। ठीक है, तो इन सब चीज से जो थे वो बोल्शेविक जो थे इस सब चीज का क्या था? खिलाफ था। ठीक है, बोल्शेविक लोग जो थे ये सब चीज के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि मतलब जो संपत्ति है वो निजी नहीं हो, वो सार्वजनिक हो। सार्वजनिक मतलब पूरे समूह का हो, पूरे समाज का हो। यहाँ तक क्लियर है बात? इसके आगे है कि ज्यादातर उद्योग और बैंक का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। ज्यादातर उद्योग और बैंक, उद्योग क्या हो गया? फैक्ट्रीज वगैरह, जहाँ पे सामान वगैरह बनता है। ठीक है, तो उद्योग और बैंक का क्या किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब अब जो है ये पूरा तरह जो है किसके अधीन आ जाएगा? तो सरकार के अधीन आ जाएगा। कब कर दिया गया? तो 1917 में। 1917 में बैंक और उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ताकि मतलब अब जो है पूरा कंट्रोल इसके ऊपर सरकार का हो जाए। कोई भी बैंक है ऐसे, जैसे मान लो अगर अभी भारत में मान लेते हैं एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, और भी तरह तरह का जितना भी बैंक है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? सरकार का भी है। कुछ कुछ प्राइवेट है तो सरकार का भी है, और प्राइवेट जो उनके मालिक है उनका भी कंट्रोल है, दोनों का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बैंक और जितनी भी फैक्ट्री थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उनका स्वामित्व और प्रवर्धन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। यही बात जो मैंने अभी बताया कि सरकार और प्रबंधन, सरकार के अंदर जो है उसका स्वामित्व आ गया था, और प्रबंधन यानी अब जो है बैंक को मैनेज करने का काम और जो भी फैक्ट्रीज है उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? तो सरकार करेगा। ठीक है, जमीन को सामाजिक घोषित कर दिया गया। जमीन को क्या किया गया? तो जमीन को जो है वो सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसान को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। किसान को क्या किया गया? तो सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई कि जाओ, अब जो भी है, जितने भी मतलब जमींदार है, बड़े जमीन वाले हैं, उन लोग पे जाओ और जाके वहां से
संपत्ति पर उनका कब्जा कर लो, हड़प लो उनकी संपत्ति को और उन्हें भगा दो कि जाओ बबुआ तोर समय गया, अब हमार समय आ गया है, अब हम इस संपत्ति पे राज करेंगे। ऐसा ही बात, ठीक है। शहर में बोल्शेविकों ने मकान मालिक के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके मकान में छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर और जरूरतमंद लोग को रहने की जगह मिल सके। बोल्शेविक ने क्या किया, जो भी शहर में बड़े बड़े मकान थे, वहाँ जिसके भी मकान थे, जिसका मैंने मान लो कि मेरा मकान है, ठीक है, मैं अगर मान लो मेरा नाम सपोज डेट कि मेरा नाम ए है, ठीक है, तो ए का मकान है, ए में अब तुम लोग आओ आए बी सी डी ई एफ जेड तक, तो ए का जगह छोड़ के इतना जगह छोड़ देंगे, अगर मेरा रहने का जगह छोड़ देंगे तो बकिए जो जगह बचेगा उस पर कौन रहेगा, तो उस पे जगह पर जो बेघर हो गए, जैसे बेघर हो गए, ठीक है, और फिर जो जरूरतमंद लोग हो गए वो लोग रहेंगे। ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं तुम लोग को बेघर बोल रहा हूँ, जरूरतमंद बोल रहा हूँ, ठीक है, वो मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, बस मत सोच लेना, ठीक। तो क्या किया गया, तो शहर में जो है वो मकान मालिक के पर्याप्त हिस्सा छोड़कर बाकी जो जगह था उसको किसके लिए दे दिया गया, तो दे दिया बेघर के लिए, या जो जरूरतमंद लोग हैं जिसके पास रहने का जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है, वो लोग के लिए दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इन्होंने क्या किया, जो पुरानी पदवी थी, अब मान लो कोई कोई जैसे राजा का ही था, मैंने दोस्त हो गया, राजा का मंत्री हो गया, राजा का ये हो गया, वो हो गया, श्रीमान श्रीमती मिस्टर मिसेस, ये सब जो लोगों को ये किया जाता था, रिस्पेक्ट वगैरह के साथ लगा दिया जाता था, किसी को जो पदवी दे दिया गया था। अब जैसे हम कहते हैं कि मेरा गहरा मित्र है, ठीक है, तो ये सब जो सब पदवी जो था वो सब हटा दिया गया था। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसर की वर्दी बदल दी गई। सेना और सरकारी अफसर की क्या की गई, तो वर्दी को जो है बदल दिया गया, कपड़ा जो है ना बदल दिया। अब कहा कि मैंने कि काहे लगी हम पुराना वाला कपड़ा पहन के घूरेंगे, अब हम लोग जो है क्या हो गए हैं, तो हम लोग जो है अब स्वतंत्र हो गए ना, तो पुराना वाला कपड़ा पहन के काहे घूमेंगे। अब जैसे अंग्रेज मान लो लाल कपड़ा पहन के घूमते थे, तो हम लोग थोड़ी लाल कपड़ा पहन के घूमेंगे बाबू, ऐसा नहीं ना है, हमारा सेना लाल कपड़ा पहन के नहीं ना घूमेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, अपने आप को जो है वो अलग दिखाने के लिए, आज़ाद दिखाने के लिए, पूरी तरह से जो है मतलब परिवर्तित दिखाने के लिए क्या किया गया, तो सेना के अफसर की वर्दी बदल दी गई। इसके लिए 1918 में परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदयोनोवका का चुनाव हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तो सोवियत टोपी का चुनाव हुआ। देखो यहाँ पर जो है ये क्या है ना, ये सोवियत टोपी है, ये जो खुला हुआ टोपी है ना, आगे से यहाँ पे फेस के पास खुला हुआ है, तो यही जो है सोवियत टोपी है। इसके लिए क्या किया जाता था बाबू, इसके लिए जो है ना मैंने ये किया जाता था, क्या बोलता है उसको, प्रतियोगिता किया जाता था, कंपटीशन किया जाता था। जो बढ़िया बना देगा बाबू हम उसी का लेंगे, जो खराब बनाएगा उसका नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही चल रहा था वहां पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, बोल्शेविक पार्टी का भी नाम बदल दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का क्या किया गया, नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। अब क्या हो गया, तो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में क्या हुआ, बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। क्या किया, तो चुनाव कराए। कब, नवंबर 1917 में। किन्होंने, तो बोल्शेविकों ने चुनाव करवाए। किस चीज के लिए करवाए बाबू, तो संविधान सभा के लिए करवाए, ठीक है, ये सब याद रखना। लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत जो है नहीं मिल पाया। उन्हें क्या हुआ, बहुमत नहीं मिल पाया। बहुमत माने वोट नहीं मिल पाया बाबू, याद रखो। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। लेनिन ने क्या किया बाबू, लेनिन ने जो है असेंबली को बोल्शेविक का जो प्रस्ताव था उसको क्या किया, खारिज कर दिया। और लेनिन ने क्या किया, तो असेंबली को बर्खास्त कर दी, ठीक है। कब की, तो जनवरी 1918 में असेंबली जो था, जो उन लोगों का असेंबली था,
वो क्या किया, तो जो बोल्शेविक लोगों का ये था प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया और लेनिन ने जो है वो असेंबली बर्खास्त कर दी। जैसे जार निकोलस जो है ड्यूमा बर्खास्त कर दे रहा था, वैसे ही लेनिन क्या कर रहा था, लेनिन जो है इन लोगों का प्रस्ताव को बर्खास्त कर रहा था। ठीक है। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थिति में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कई ज्यादा लोकतंत्र संस्था है। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि अनिश्चित परिस्थिति में, अनिश्चित परिस्थिति नहीं बने कि हमको पता नहीं है कि परिस्थिति कैसा होगा, हो सकता है कहीं हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो राजा बनेगा वो बढ़िया राजा बनेगा और कहीं वो बदमाश बन गया, कहीं हो सकता है ना डॉन वॉन बन गया बदमाश, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो परिस्थिति जो है पता नहीं था, तो इसीलिए ये सोच रहा था कि अनिश्चित परिस्थिति में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो है कई ज्यादा क्या है, तो लोकतांत्रिक संस्था है, ये इनका मानना था। ठीक है। अब देखो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से क्या कर ली, तो संधि कर ली। ठीक है, किन्होंने संधि कर ली, तो संधि बोल्शेविकों ने कर ली। ठीक है, कब कर ली, तो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति से, असहमति मतलब वो लोग खुशी नहीं थे, राजी उजी नहीं थे, वो लोग राजी नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। ये सब याद रखना बाबू, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कब संधि कर ली, किससे संधि कर ली, कहाँ पे कर ली, ये सब याद रखना। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी जो है वो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाली चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। ठीक है, क्या हो गया, तो बोल्शेविक पार्टी जो था अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में के लिए होने वाली चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। ठीक है, कौन पार्टी, तो बोल्शेविक पार्टी जो है एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। अब क्या हुआ था, जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस था उसको क्या कर दिया गया, उसको जो है अब देश का संसद का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। रूस क्या था, एक दलीय, एक दलीय माने जैसे वहां पर जो है ना लड़ने के लिए और कोई उससे जो है विपक्षी दल नहीं है। जैसे मान लो अगर किसी देश में मान लो पार्टी ए है, ठीक है, मान लेते पार्टी ए है पहले, फिर उसके बाद फिर पार्टी बी है, तो मान लो पार्टी ए वाला सब जाके पार्टी बी को एकदम मार देता है, गोली बंदूक वगैरह चला देता है, बम बम फटक देता है, तो अब कौन पार्टी बचा है, खाली पार्टी ए बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर भी केवल एक ही पार्टी था। अब ये मत समझ लेना कि ये सब जो है अन्य पार्टी वालों को जाके गोली मार दिया था, ऐसा बात नहीं था। वो मतलब मैं ऐसे ही बता रहा था यार, इंटरटेन करना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ बीच बीच में, इंटरटेनमेंट नहीं होगा तो बच्चों को समझ में कैसे आएगा, क्या सही बात है ना। तो देखो ये क्या था, तो रूस एक जो है एक दलीय राजनीतिक पार्टी व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था, जो ट्रेड यूनियन होते थे उस पर क्या होता था, पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। ठीक है, जो गुप्तचर पुलिस थे उसे पहले क्या किया गया, तो उसे पहले चेका और बाद में ओजेपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। याद रखना ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ाए ना तो फिर सोच लेना भारी बलंडर हो जाएगा बाबू, फिर बाद में एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग भी एकदम पूरा अच्छे से मेहनत करके पढ़ना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर से कर देना। तो देखो गुप्तचर पुलिस जो था वो बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी। जो गुप्तचर पुलिस होते थे वो क्या करते थे, जो बोल्शेविक के बारे में जो मैंने बोलता था ना उसको पकड़ पकड़ के क्या किया जाता था, तो मारा जाता था, दंडित किया जाता था, उसको जो है सजा दी जाती थी। ठीक है, बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ जो है आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। बहुत सारे जितने भी युवा थे, युवा लोग क्या है, अभी देखो कहीं पे अगर उनको
ये कर दिया जाए कि हाँ तुम्हारे साथ जो है फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। अभी देखो बाबू, जो सरकार है वो तुम्हारे साथ गलत कर रही है, तो युवा तुरंत भड़क जाएंगे, क्योंकि नया नया खून रहता है, गर्म खून रहता है ना। तो जितने भी युवा थे वो जो हैं, और जो कलाकार थे, लेखक थे, वो सब क्या हो गए, तो वो सब जो है इसमें आके जुट गए, पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए, क्योंकि वो लोग को लग रहा था कि पार्टी जो है वो समाजवाद है और परिवर्तन करने वाली है। ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी, ऐसा उन लोगों को लगता था। अब देखो, अक्टूबर 1917 के बाद जो है कलाकार और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू कर दिए। कलाकार और जितने भी ये थे लेखक थे, वो सब क्या कर रहे थे, तो नया नया कला बना रहे थे, नया नया वास्तुशिल्प के क्षेत्र में जो है वो प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो है पार्टी के द्वारा क्या हुआ, तो पार्टी के द्वारा जो ये कर दिया गया, एक जो है ना इन लोगों पे क्या किया गया, तो सेंसरशिप जो है वो थोप दिया गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी से लोगों का जो है ना मोह भंग हो गया। वो कहने लगे कि यार हम लोग क्या सोच रहे थे, तो क्या कर रहा है, एकदम मैंने बुड़बके है। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर जो है ना ये होगा, क्या बोलता है, क्या बोलता है, याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो बाबू, अब यहाँ पर आता है गृह युद्ध। गृह युद्ध माने, गृह मतलब क्या होता है, घर, युद्ध मतलब लड़ाई। तो गृह युद्ध नाम से ही पता चल रहा है, माने आपसी लड़ाई होगा। ठीक है, जैसे घर में होता है ना, घर में क्या होता है, महाभारत हो जाता है, कभी कभी देखते हो तुम्हारे पापा और चाचा में लड़ाई हो जाता है, कभी मम्मी पापा में लड़ाई हो जाता है, कभी मम्मी चाची में हो जाता है, कभी मम्मी बुआ में हो जाता है, कभी कभी मम्मी दादी में हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा तुम्हारी बहन से लड़ाई हो जाता है, या फिर तुम्हारा तुम्हारे भाई से लड़ाई हो जाता है, तो वो सब क्या हो गया, गृह युद्ध। घर के अंदर ही युद्ध होता है ना, तो वो गृह युद्ध हो गया। ठीक है, तो देखो गृह युद्ध में क्या हुआ, जब बोल्शेविक ने जमीन के पूर्ण वितरण का आदेश दिया, तो रूसी सेना जो थी वो क्या होने लगी, टूटने लगी। रूसी सेना क्या हुई, तो टूटने लगी। टूटने का मतलब ये नहीं कि गर्दन अलग हो गया, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, वो नहीं, टूटने लगी मतलब जो है ना, पहले मान लो अगर 1 लाख सेना था, तो अब टूट के जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, कहीं पे 80,000 हो गया, 50,000 हो गया, तो ऐसे होने लगा, बिखरने लगे वो लोग एक दूसरे से। तो रूसी सेना जो थी वो टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही जो थे वो किसान थे। ज़्यादातर सिपाही क्या थे, तो किसान थे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था, तो ज़मीन का पूर्ण वितरण का जो है ये कर दिया गया था, कॉन्सेप्ट ला दिया गया था। ठीक है, वे जमीन पूर्ण वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। किसान जो थे, जो सेना सिपाही जो थे, जो किसान लोग थे, वो क्या चाहते थे, तो भूमि पूर्ण वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। और फिर क्या हुआ, गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थन ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। जो गैर बोल्शेविक लोग थे उन्होंने क्या किया, तो समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। जो बोल्शेविक लोग विद्रोह कर रहे थे उसका कौन निंदा कर रहा था, तो उदारवादी, राजशाही, इनके जो समर्थक थे। ठीक है, उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेवी रेडर्स से लड़ने के लिए नई टुकड़ियां जो है वो संगठित करने लगे। कौन, तो इनके नेता, किनके नेता बाबू, तो हो सकता है उदारवादी और राजशाही के नेता। ठीक है, 1918 और 1919 में रूसी समाज के ज़्यादातर हिस्से पर सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जार समर्थक वाइट्स का ही नियंत्रण था। क्या कह रहा है, तो 1918 और 1919 में, कब, 1918 और 1919 में रूसी समाज के ज़्यादातर हिस्से पर सामाजिक क्रांतिकारियों, जिसको क्या कहा जाता था बाबू, तो ग्रीन्स, क्या कहा जाता था, ग्रीन्स, और जार समर्थकों, जिसको क्या कहा जाता था, वाइट्स कहा जाता था। ठीक है, इनका ही नियंत्रण था। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। इन्हें क्या हो रहा था, तो फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ी का क्या हो रहा था, तो समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्ति जो थी रूस में समाजवाद को
फलते फूलते देखना नहीं चाहती थी। ये जब जितनी भी शक्ति थी वो क्या चाहती थी कि रूस में जो है वो समाजवाद जो है वो फले फूले नहीं। माने समाजवाद जो है ना बाबू, वो बढ़ने हम नहीं देंगे। अगर कहीं पे जैसे होता है ना कि तुम्हारे घर में अगर ये हो रहा है, तरक्की हो रहा है, तो तुम्हारा पड़ोसिया सोचेगा कि काहे लगी हो रहा है, ऐसा हमारे घर में हो, इसके घर में काहे होगा। तो सब के होता है ना। जैसे चाचा, आपका अगर मान लो चाचा है कोई, ठीक है, तो अगर आपके पापा मान लो 4 व्हीलर लेके आते हैं, तो वो भी सोचेंगे ना कि काहे लगी मेरा भैया ले आया या काहे लगी मेरा भाई ले आया, हमारे पास होता। तो लोगों के बीच जो है ना वो जलन होता है, आपसी जलन। तो ऐसा ही हो रहा था कहाँ पर, तो रूस में जो है वो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटिश और जापानी जो है वो चाहते थे कि यहाँ पर क्या हो, तो समाजवाद नहीं आए। ठीक है। इन टुकड़ियों और बोल्शेविक के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। ठीक है। क्या हुआ, तो ये जो टुकड़ियाँ थी और बोल्शेविक के बीच जब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ, तो लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्या जो है वो बड़े पैमाने पर फैल गई। क्या हुआ, तो भूखमरी वगैरह जो है वो बड़े पैमाने पर फैल गए। क्योंकि देखो बाबू, यहाँ पर जो था उदारवादी लोग और जो राजशाही लोग था, वो लोग क्या कर रहा था, तो बोल्शेविक के खिलाफ हो गया था। अब बाहर से जो है बंदा बुला रहा था, ठीक है, बाहर से बुला रहा था, मतलब फ्रांस, अमेरिका, ये सब जगह से। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर लड़ाई हो गया तो डकैती, भूखमरी, ये सब जैसा समस्या पैदा हो गया। अब देखो क्या हुआ, वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसान के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, जो निजी संपत्ति के बारे में ये करते थे कि निजी संपत्ति होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ क्या किया, तो सख्त रवैया अपनाया। उसके खिलाफ जो है मतलब कड़ा कानून बनाया होगा। ठीक है। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बेल्शेविक के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। क्या हुआ, ये जो भी हरकत था, इसके कारण क्या हुआ, जो गैर बेल्शेविक लोग था उनके प्रति जो था जन समर्थन कम होने लगा। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो चाह रहे थे कि क्या हो, तो संपत्ति वगैरह जो है ये कर दिया जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, निजी संपत्ति वगैरह जो है वो हटा दिया जाए। ठीक है, लोग भी ये चाह रहे थे। तो इसी के कारण क्या हुआ, इसी कारण जो है जब इन्होंने क्या किया, तो किसान पर जो है सख्त रवैया अपनाया, तो उसके कारण जो है गैर बोल्शेविक के प्रति जो था प्रति जो जन समर्थन था, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो सब लोग जो है वो अब घटने लगे थे। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से पर बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था। कहाँ पर, तो रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से पर, किसका, तो बोल्शेविक का। और कब, तो जनवरी 1920 तक। ठीक है। उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। किनके मदद से, तो गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों के मदद से मिली थी। ठीक है। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। क्या हुआ था, तो रूसी जो उपनिवेशवादी थे वो क्या हो गए थे, तो बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। अनुयायी मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत तारीफ़ करते हैं किसी का जाके, जैसे मान लो किसी का कोई बढ़िया बेस्ट फ्रेंड रहता है, हम कहते हैं ना कि यार मेरा बहुत बढ़िया फ्रेंड है, ही इसके जैसा तो कहीं हम फ्रेंड ही नहीं देखे हैं। तो जैसे होता है ना कि मतलब मान लो तुमसे कोई बड़ा दोस्त है, तो तुम कहते हो ना कि यार ये मेरा भैया है, ये है, वो है, तो इनके जैसा कोई नहीं है, तो तुम उनके अनुयायी बन जाते हो। ठीक है। तो ऐसा ही क्या हो रहा था, तो ये लोग भी अनुयायी बन गए थे। वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो मदद था वो काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवादी की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़ा पैमाने पर कत्लेआम किया। ठीक है। क्या हुआ, तो मध्य एशिया में स्थित जो खेवा था वहाँ पर क्या किया, तो बोल्शेविक उपनिवेशकों
ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर क्या किया, स्थानीय राष्ट्रवादियों का कत्ल कर दिया, बड़े पैमाने पर कत्ल कर दिया। ठीक है, ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में जो बोल्शेविक समाज है, ये नाम में भले था बोल्शेविक, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही थी, चुपचाप बैठी थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार आखिर में करेगी क्या। ठीक है, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। तो आंशिक रूप से क्या हुआ, आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ क्या हो गया, तो उसको देखो शॉर्ट में दिया है USSR, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य के अंतर्गत बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। ठीक है, स्वायत्तता मतलब क्या दिया गया है बाबू, देखो, अरे यार क्या हो जाता है भाग, यही सब दिक्कत होता है यार, फ़ोन से पढ़ाना पड़ता है, बड़ा दिक्कत होता है भाई। कोई फ़ोन कर देता है ना, कभी कोई फ़ोन कर दिया, कभी कुछ हो गया, तो बड़ा तरह का दिक्कत होता है, कहाँ चल गया। हाँ, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, अपना शासन खुद चलाइए। तो क्या हुआ था बाबू, देखो, जब 1922 में रूस साम्राज्य ने बोल्शेविक द्वारा स्थापित किए गए राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी। मतलब अब जो है बाबू क्या करना है, खुद का सरकार जो है वो खुद चलाना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो खुद का सरकार जो है खुद चलाना है। लेकिन क्योंकि बोल्शेविक ने स्थानीय सरकार पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीति अपनाई, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी गई, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाई। ठीक है, ये क्या किया था, तो तरह तरह के लोगों को जो है तरह तरह की संधि थोप दी थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों का विश्वास जीतने के प्रयास में आंशिक रूप से ये क्या हुआ, तो सफल हो पाए थे। ठीक है, आंशिक रूप से ये सफल हो पाए थे। अब देखो बाबू आता है समाजवादी समाज का निर्माण। समाजवादी मतलब क्या हो गया, देखो समाजवादी लोग क्या होते हैं, समाजवादी लोग वो होते हैं जो समाजवाद का विचार रखते हैं। समाजवाद मतलब समाज में एकता हो, ठीक है, समाज में समानता हो, ये सब विचार जो रखते हैं वो हो गए समाजवादी। ठीक है, तो देखो गृह युद्ध के दौरान क्या हुआ, बोल्शेविक ने उद्योग और बैंक में क्या किया, तो राष्ट्रीयकरण जो है वो कर लिया था, और इस चीज़ को जो है वो लोग जारी रख रहे थे। राष्ट्रीयकरण जो बैंक का था वो जारी रख रहे थे कि अब जो है राष्ट्रीयकरण रहेगा। उन्होंने किसान को उस जमीन पर खेती करने की छूट दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। किसानों को इन्होंने क्या किया, तो छूट दे दी कि जाओ बाबू, हम लोग जो जमीन को ये किए हैं, सामाजिकरण किए हैं, जाओ तुम उस पर जाके खेती करो। अब तुम उस पर जाओ, गेहूं उपजाओ, धान उपजाओ, जो उपजाना है तुम उपजाओ, तेरा है ना जमीन, हमारा नहीं ना है, समाज का है पूरा, किसी एक आदमी का नहीं है। तो ऐसा ही उन्होंने कह दिया था। ठीक है, तो जिसका जो है सामाजिकरण किया जा चुका था उस पर जो है छूट दे दी गई थी। जब्त किए गए खेत का इस्तेमाल जो है वो बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। सामूहिकता क्या होती है इस बात को बताने के लिए वो लोग क्या करते थे, तो जब्त किया हुआ जो खेत था उसका इस्तेमाल करते थे। समझ गए। तो शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। शासन के लिए क्या किया गया, तो केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू की गई। मतलब अब जो है वो पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, तो जो भी प्लानिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, वो सब कौन करेगा, तो केंद्र करेगा। केंद्र मतलब सेंट्रल। ठीक है, अफसर इस बात का हिसाब रखते थे कि अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। ये क्या करते थे, तो 5 साल का लक्ष्य तय कर देते थे। और जो अफसर होता था, जो अधिकारी होता था, वो क्या करता था, तो वो जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में जो है वो हिसाब रखता था कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलेगी, कैसी चल रही है, इस सब चीज का जो है वो क्या करता था, तो इस सब चीज का जो है वो हिसाब रखता था। ठीक है, समझ गए। इस आधार पर उन्होंने क्या किया, इस आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी
शुरू कर दी। पंचवर्षीय मतलब 5 सालों के लिए, जो 5 साल के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है बाबू? पंचवर्षीय। क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब देखो, पहली जो योजना दी थी वो 1927 से 1932 पहली योजना हो गई। दूसरी क्या हो गई? 1933 से लेके 1938 तक। 1927 से 1932 तक 5 साल हो गया। उसके बाद 33 से लेके 38 तक 5 साल हो गया। तो पहली दो योजना जो थी वो ऐसी थी, ठीक है, 27 32 और 33 38, याद रखना। ठीक है। तो पहली दो योजना के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमत स्थिर कर दी। सभी तरह की जो कीमत थी वो क्या कर दी? स्थिर कर दी कि बाबू नई कीमत घटेगा नहीं बढ़ेगा, समझ लो, ये जो है अब स्थिर रहेगा। ठीक है। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। अब जो है देखो, केंद्रीकृत नियोजन हो गया तो आर्थिक विकास जो है वो होना चालू हो गया। ठीक। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। क्या हुआ? औद्योगिक उत्पादन जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच क्या हुआ? तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। ठीक है। ये सब डेट याद रखना कि कोयले के उत्पादन में जो है वो 100% वृद्धि कब हुई थी। ठीक है, जब रूस में समाजवाद का स्थापना हो रहा था। तो याद रखना कब हुई थी? 1929 से लेके 1933 के बीच। नए नए औद्योगिक शहर जो थे वो अस्तित्व में आए थे, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति जो है वो खराब होने लगी थी। कार्य स्थिति जो थी वो क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। कार्य स्थिति का मतलब क्या होता है? तो काम की हालत। ठीक है। कार्य स्थिति का मतलब काम की हालत। तो काम की हालत जो थी वो खराब होती जा रही थी। ठीक है। मैग्निटोगोस्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य जो है वो 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान जो है वो मजदूर जो है वो बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। क्या हुआ था? मजदूर को जो है वो बहुत जो है सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी थी, जिसका नतीजा क्या हुआ था कि पहले ही साल में 550 बार क्या हुआ? तो काम जो है वो रुका। क्या हुआ? 550 बार जो है वो काम रुका था। रियासी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग जो है वो चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। ठीक है। क्या होता था? तो शौचालय जाने के लिए चौथी मंजिल से ऊपर 40 डिग्री कम तापमान पे, 40 डिग्री कम तापमान मतलब -40। ठीक है। तो उसमें क्या करते थे लोग जो है वो चौथी मंजिल से नीचे उतरकर सड़क पार करके शौचालय जाते थे। ठीक। उसके बाद क्या किया गया? एक विकसित शिक्षा व्यवस्था जो है विकास किया गया। फैक्ट्री में काम करने वाले जो कारीगर थे उसको विश्वविद्यालय में दाखिल दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया। ठीक है। विश्वविद्यालय क्या हो गया? यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। यूनिवर्सिटीज में इन लोगों का क्या किया गया? तो दाखिला कराने के लिए एक खास इंतजाम किया जाने लगा। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? महिला कामगार के बच्चे के लिए फैक्ट्री में बाल वाडियां खोल दी गई। ठीक है। जहां पर क्या हुआ था? जहां पर मैंने बच्चा को जो है रख दिया जाता था, वहां पर बच्चे लोगों का जो है वो देखरेख होता था। ठीक है। और उनकी जो माँ होती थी वो आराम से काम कर सकती है फ्री होके माइंड से, क्योंकि उनका बच्चा का जो है वो कोई सेवा कर रहा है, देखरेख कर रहा है, तो उनकी माँ जो है वो अच्छे से काम कर सकती थी। ठीक है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा जो है वो उपलब्ध कराई गई। मजदूर के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिश के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकार जो है वो सरकारी संसाधन जो क्या था? सीमित था। देखो, संसाधन जो है वो सीमित होता है। ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे संसाधन के बारे में, ज्योग्राफी में। संसाधन क्या होता है? सीमित होता है। लेकिन हम लोग का जो जरूरत होता है वो जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। मेरे पास मान लो अगर हमारे पास एक पैकेट चॉकलेट है, ठीक है,
हमको भूख लगा है, हम एक पैकेट चॉकलेट खाएंगे तो उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, हमको लगेगा कि यार कुछ खाए ही नहीं और चॉकलेट खाने का मन करेगा, लेकिन उसके लिए पैसा भी होना चाहिए ना। ठीक है, अब आता है सतालिनवाद और सामूहिकरण। ठीक है, क्या आता है बाबू? सतालिनवाद और सामूहिकरण। तो नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर जो था वो खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो खेती का जो सामूहिकरण हो गया था उससे जो है वो तबाही होने वाला था। तो इसकी जो शुरुआत थी इसी से बारे में है। ठीक है, तो 1927 और 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का जो है वो भारी संकट पैदा हो गया था। क्या हो गया था? अनाज का जो है वो संकट भारी पैदा हो गया था। कब? तो 1927 से लेके 1928 के बीच में सरकार ने अनाज की कीमत जो है वो तय कर दी थी। उससे क्या हो रहा था? उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने क्या किया था बाबू? यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, सरकार ने क्या किया था? तो जो अनाज का कीमत था उसको जो है, फिर देखो क्या हो गया, यही सब गड़बड़ होता है ना, एकदम माथा खराब हो जाता है, क्या बताएं। तो सरकार ने क्या किया था? अनाज का जो है वो कीमत जो है वो तय कर गया था कि तुम बाबू अगर 50 टका किलो बेचोगे, 50 टका किलो है, अगर तुम 50 की जगह 51 बेचोगे तो थोड़ा मार के जेल में भर देंगे, ऐसा ही बात था। ठीक है, उससे क्या हुआ, जब मैंने कीमत तय कर दिया गया तो उससे जो है ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान जो है वो उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। किसान क्या थे? तो किसान जो है उस कीमत पर बेचने को तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। स्टालिन ने क्या किया? ये देखो, ये जो है स्टालिन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है वो बड़ा कदम उठाया, क्योंकि अब जो है वो लेनिन नहीं थे। ठीक है, तो अपना जो स्थिति हो रहा था, जैसे किसान जो थे वो खुश नहीं थे, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या किया? उन्होंने बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी जो है वो कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। इन्हें क्या लग रहा था? जो मैंने जैसे होता है ना कि अभी भी अगर मान लो किसी चीज का ये हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, जैसे मान लो आलू का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, आलू मार्केट में नहीं मिल रहा है, दाम बढ़ते जा रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं? उसको स्टोर करके रख लेते हैं कि जैसे और दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो इनको भी ऐसा ही लग रहा था कि अमीर किसान और व्यापारी जो है वो कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। ये किन्हें लग रहा था? ये इन्हें लग रहा था। क्या नाम था इनका? स्टालिन। ठीक है, तो ये क्या सोच रहे थे? जो मैंने उनके पास जो ये है अनाज जब्त है, अनाज जो वो जमा करके रखे हैं उनको क्या करना है? तो जब्त करना जरूरी था। ठीक है, 1928 में पार्टी के सदस्य ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसान से जबरन अपना अनाज खरीदने और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। उन्होंने क्या किया? तो किसान को जो है वो जबरन अनाज खरीदा। किसान से क्या किया? तो जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। जो लोग जो है मतलब जमा करके रख रहे थे उनके इलाके पर जो ठिकाना था उस पर क्या किया? छापा मारा। रूस में संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। ठीक है, जो संपन्न किसान होते थे उनको क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। ठीक है, याद रखना कि रूस में जो है, अगर कहा जाए कि रूस में जो है संपन्न किसान को क्या कहा जाता था, तो याद रखना कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेती के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। क्या किया गया? तो खेती का सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसला के पक्ष में एक तर्क की यह दिशा थी कि अनाज की कमी जो है वो इसलिए है क्योंकि खेत जो है वो बहुत छोटे हैं। खेत क्या है? बहुत छोटे हैं। एक तर्क का ये मानना था। ठीक है, 1917 के बाद जमीन जो है वो किसान को सौंप दी गई थी, जिसका परिणाम क्या निकला था? ज्यादातर किसान के पास जो थे वो छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। जिनका क्या किया जा सकता था? तो आधुनिकीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता था। ठीक है बाबू, याद रखना। आधुनिकीकरण मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने तरह नया टेक्निक से उस पर खेती किया जाता था ना, ठीक है, तो वही आधुनिकीकरण हो गया।
आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीन की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए पुलकों का सफाया करना, किसान से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकार नियंत्रण वाली विशालकाय खेती बनाना जरूरी माना गया। ठीक है, क्या किया गया? तो किसान से जो है वो जमीन छीनना था, इन लोगों को क्या करना था? तो किसान से जमीन छीनना था और राज्य नियंत्रण यानी सरकार नियंत्रण वाली विशालकाय खेती बनाना जरूरी था, ये इनका मानना था। ठीक है, क्योंकि तब ही इस पे जो है वो लोग चाह रहे थे कि तभी इस पर जो है वो नए नए तकनीक से जो है वो खेती हो सकता है। इसके लिए क्या हुआ, इसके बाद जो है स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। स्टालिन ने क्या किया? सामूहिकरण का कार्यक्रम चालू कर दिया। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दे दिया। ठीक है, सामूहिक खेत जिसको कहा जाता था कोल खोज। ठीक है, याद रखना क्या कहा जाता था? कोल खोज कहा जाता था। ठीक है, तो 1929 से क्या किया गया? तो पार्टी ने सभी किसान को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दे दिया था। ज्यादातर जमीन पर जो है वो क्या किया गया? तो साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिया गया। सभी किसान जो थे वो खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसान में बांट दिया जाता था। जो मुनाफा होता था वो क्या कर दिया जाता था? तो सभी किसानों में बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसान ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। उन्होंने क्या किया? तो अपने जानवरों को खत्म करना चालू कर दिया, क्योंकि किसान में जो है वो गुस्सा हो गया था। ठीक है, किसान जो है वो भड़क रहे थे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आई, क्योंकि किसानों ने क्या किया? जानवरों को मारना जो है वो चालू कर दिया। जानवरों को क्या कर दिया? तो खत्म करना चालू कर दिया, जिसके कारण जो है वो 1/3 कमी आ गई मवेशियों की संख्या में। ठीक है, सामूहिकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी गई। जो सामूहिकरण का विरोध कर रहे थे उनको क्या किया गया? तो सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश से जो है वो निकाल दिया गया। लोगों को क्या कर दिया गया? बहुत से लोगों को देश से निकाल दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर है और ना ही समाजवादी के विरोधी हैं। किसानों का क्या कहना था कि हम लोग बाबू ना तो अमीर हैं और ना ही हम लोग क्या है, ना ही हम लोग समाजवाद के विरोधी हैं। ठीक है, वे बस जो है वो विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते। वे क्या कर रहे थे कि हम जो है वो विभिन्न कारणों की वजह से खेती करना नहीं चाहते, सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जारी रहने दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जो है वो जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसान को कोई खास जो है वो मदद नहीं दी जाती थी। इसमें क्या होता था? किसानों को खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन के नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन में क्या हुआ? तो उत्पादन में जो है वो वृद्धि नहीं हुआ सामूहिकरण के बावजूद। ठीक है, सरकार क्या चाह रही थी? सामूहिकरण कर देंगे तो क्या होगा? तो वृद्धि होगा, लेकिन वृद्धि नहीं हुआ। बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का बड़ा अकाल पड़ा। क्या हुआ? 1930 से 1933 के बीच खराब जब फसल हो गया तो सोवियत इतिहास का क्या हुआ? सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। क्या हुए? तो 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि अकाल पड़ गया। लोगों को खाने का जो है, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था? अकाल पड़ गया था और लोग जो है वो मर गए थे। 40 लाख लोग मर गए थे। पार्टी में बहुत सारे लोग जो थे वो नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणाम की आलोचना करने लगे थे। लोग क्या कर रहे थे? जो सामूहिकरण हो गया था उसकी आलोचना कर रहे थे कि ये जो सामूहिकरण अच्छा नहीं है, सरकार अच्छा नहीं कर रहा है, इस सब चीज का लोग जो है वो आलोचना कर रहे थे। स्टालिन और उनके सहयोगी ने ऐसे आलोचनों पर समाजवादियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। लोगों पे क्या किया? तो समाजवादी लोग जो थे उस पर जो है वो साजिश रचने का आरोप लगाया। किन्होंने? तो स्टालिन और उनके जो सहयोगी लोग थे। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए। ठीक है, लोगों पर क्या किया गया? तो इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेल में या श्रम
शिविरों में भेज दिया गया। क्या किया गया? 20 लाख से ज्यादातर लोगों को क्या किया गया? या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उनको जो है वो श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज्यादातर लोगों ने ऐसे कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लोग अपराध नहीं भी किए थे तब भी इनको क्या किया गया था? तो पकड़ पकड़ के जो है वो जेल में डाल दिया जा रहा था, क्योंकि इनका जो है सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवाए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध जो है वो साजिश में हिस्सा लिया था। लोगों को जो है जबरन माने मार पीट के जो है वो लोगों से जो है बुलवाया गया कि हम जो है क्या है, हम जो है समाजवादी के विरोधी हैं। ठीक है, लोगों से ऐसा करवाया गया। देखो, जबकि पहले ही 40 लाख लोग मारे गए थे अकाल की वजह से, और अब जो क्या कर दिया गया, 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेल में डाल दिया जा रहा था या श्रम शिविर में डाल दिया जा रहा था, और उनके ऊपर जो है वो जबरन उन लोगों को फंसाया जा रहा था और बोलवाया जा रहा था। उन लोगों से क्या बोलवाया जा रहा था कि हम लोग जो है वो समाजवाद के विरोधी हैं। ठीक है, इस आधार पर उन्हें क्या किया गया? मार दिया गया। इनमें जो है वो कई प्रतिभावन पेशेवर लोग थे। ठीक है, वो क्या थे? तो प्रतिभावन पेशेवर लोग थे। इनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो पेशेवर लोग थे। ठीक है, अब देखो, अब जो है जहां तक हम लोगों ने पढ़ा वो जो चीज था वो खत्म हुआ। अब आता है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। आखिर में रूसी क्रांति और जो सोवियत संघ था उसका क्या प्रभाव पड़ा, वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा, विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप में समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत सहमत नहीं थी। इस पर जो है समाजवादी पार्टी जो था वो सहमत नहीं था। किस पर? तो बोल्शेविक पर। जो ये लोग जिस तरह का सरकार चला रहे थे, जिस तरह का शासन चला रहे थे, उससे जो है वो समाजवादी पार्टी लोग जो थे वो सहमत नहीं थे। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। ठीक है, लोगों में क्या हुआ था? तो एक नया उम्मीद जग गया था। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ठीक है, इंग्लैंड में कौन से पार्टी की स्थापना की गई? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना, इंग्लैंड में क्या किया गया? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बोल्शेविक ने क्या किया था? तो जनता को प्रोत्साहित किया था कि हमारे रास्ते पर चलो। ठीक है, हमारे रास्ते पर चलो। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिंटन, जिसका नाम क्या था? बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। जिसको क्या कहा जाता था? बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। ठीक है, तो बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटन में हिस्सा लिया था बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, बहुत सारे देश के लोगों ने। कुछ विदेशियों ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। ठीक है, कुछ विदेशियों को क्या किया गया? तो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि समाजवादी जो थे उनको कब जो है वो एक पहचान और हैसियत मिली थी, तो दूसरे विश्व युद्ध शुरू जब हुआ था। ठीक है, उसके बाद मिला था। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ का शासन शैली रूस क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। लोग क्या समझने लगे थे कि जो सोवियत संघ है वो रूसी क्रांति के अनुरूप नहीं है, रूसी क्रांति के लायक नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक है, जो विश्व समाजवादी आंदोलन था वो भी जान लिया था कि जो सोवियत संघ है उसमें जो है वो सब कुछ ठीक ठाक
नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश जो है वो महाशक्ति बन चुका था। ठीक है, एक जो पिछड़ा देश था वो क्या था, महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीब को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिक को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। ठीक है, लोगों को क्या हो रहा था, तो स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, लेकिन लोगों को क्या हो रहा था, भोजन मिल रहा था। ठीक है, उद्योग विकास हो रहा था, खेती विकास हो रहा था। ठीक है, और विकास परियोजनाओं की दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। जो भी विकास परियोजना था उसको क्या किया जा रहा था, तो दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। दमनकारी मतलब धड़ा धमका के लागू किया जा रहा था। 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा जो है वो काफी कम रह गई थी। ठीक है, 20वीं सदी की अंत तक क्या हुआ, समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की जो प्रतिष्ठा थी वो काफी कम हो गई थी। जो सोवियत संघ था उसका प्रतिष्ठा जो है वो कम हो गया था। लेकिन क्या हुआ, वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदेशों का सम्मान जो है वो करते थे। लेकिन सभी देश के समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक और पूर्ण विचार किया गया। ठीक है, क्या किया गया, लोग जो थे अभी भी समाजवादी के आदर्श का सम्मान करते थे और सभी देश के जो समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पूर्ण विचार किया गया, दोबारा से विचार किया गया। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग एक वन शॉट रिकैप करेंगे, उसको भी जरूर से देख लेना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो बाद में करेंगे। पहले पूरा सब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 5 चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये चैप्टर 2 था, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताना कहाँ पे डाउट है, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।